नमस्कार, कैसे हैं? मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो लीजिए, आज में आपका टॉपिक है डे एंड कैलेंडर। ठीक है, इससे रिलेटेड जो प्रश्न होंगे उनको सॉल्व करेंगे। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, आपको वीडियो के अंत तक बने रहना, क्योंकि इसके लिए मुझे कुछ थ्योरी आपको पढ़ानी होगी। ठीक है, तो बिना उसके ये फार्मूला आपको समझ नहीं आएगा। तो डे कोड का फार्मूला होता है R7 मीन्स होता है रिमाइंडर ऑफ 7 प्लस अल्फ़ा डे कोड प्लस माइनस R7 Y प्लस 2M प्लस D प्लस लीप ईयर कोड प्लस मंथ कोड। लेकिन इसके लिए पहले आपको समझना पड़ेगा फॉर्मूले को। R7 का मतलब होता है रिमाइंडर ऑफ 7। जैसे कि कोई नंबर है 17, तो इसका रिमाइंडर 3 आ रहा है। R7 ऑफ 12, तो इसका रिमाइंडर 5 आ रहा है। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे आप कैसे। अल्फ़ा क्या होता है? डे कोड। ठीक है, डे कोड कैसे निकालते हैं? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ये रिमाइंडर वाला जो है मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फार्मूला है जो कि मैंने बनाया हुआ है। तो डे कोड है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। जो संडे के लिए 0, मंडे के लिए 1, ट्यूसडे के लिए 2। ये डे कोड आपको याद रखेंगे। यहाँ पे Y फॉर ईयर, M फॉर मंथ, D फॉर डे, लीप ईयर कोड और मंथ कोड। ठीक है, मंथ कोड कैसे निकालते हैं? इसके लिए आपको एक कोड याद रखना पड़ेगा। 12, 10, 101, 10, 101। ठीक है, ये याद करने का तरीका 10, 101, 10, 112। कहने का मतलब है कि जो 30 से ऊपर होंगे वो 1 होते हैं। जैसे जनवरी, फरवरी 28 दिन का होता है, इसलिए -2 लिखा हुआ। मार्च 31 को जाता है तो इसलिए 1 लिखा हुआ। अप्रैल, मई 1 को जाता है। जून, जुलाई। ठीक है, ये समझ गए होंगे। जो एक्स्ट्रा डे है वो +1 में। लेकिन याद करने का जो तरीका है 12, 10, 101, 10, 101। ठीक है, ये समझ गए होंगे। लीप ईयर कोड कैसे निकालते हैं? लीप ईयर कोड के लिए क्या करते हैं? जो L2 माइनस L1 अपॉन 4 माइनस नॉन सेंचुरी ईयर। तो पहले आप सेंचुरी ईयर बता देता हूँ। ईयर डिवाइडेड बाय 400। जैसे 2000, 4000, 1600, ये सेंचुरी ईयर होते हैं। नॉन सेंचुरी ईयर होते हैं आपके 1900, 1800, नॉट डिविजिबल 400। ठीक है, अब जैसे कि मतलब 2026 और 1978 के बीच में कितने लीप ईयर होंगे? ठीक है, तो आपको क्या करना है? 2026 L2 2028। लीप ईयर वो होते हैं जो 4 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, लीप ईयर कौन से होते हैं? जो 4 से डिवाइड होने वाले होते हैं। इसका जो अगला लीप ईयर है वो आपका 78 तो डिवाइड नहीं होता है, 80 होता है। ठीक है, 1980। तो यानी कि 2028 माइनस 1980 अपॉन 4। ठीक है, 48 आ रहा है तो 4 यानी कि 16। तो साथ साथ में मैंने इसमें भी लिखा था फॉर्मूले में कि नॉन सेंचुरी ईयर, क्योंकि नॉन सेंचुरी ईयर तो यहाँ पे 1978 और 2026 के बीच में जो सेंचुरी ईयर जो 100 में आते हैं, तो 2000 आ रहा है वो, लेकिन वो सेंचुरी ईयर है, नॉन सेंचुरी ईयर नहीं है। ठीक है, तो लीप ईयर निकालने का ये तरीका है। अब इसके साथ आप सीखेंगे कि डेट को भी कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। ठीक है, अब ये आपको डायरेक्ट ऐसे समझ नहीं आएगा, अब सीधे डायरेक्ट क्वेश्चनों पे चलते हैं। ठीक है, जैसे 1 जनवरी 2023 को संडे पड़ता है, तो व्हाट वाज द 26 जनवरी 2026। तो मैं 26 जनवरी
2023, ठीक है, और 1 जनवरी 2023। ये है डे, मंथ, ईयर। ये 25, 0 और ये 0। ये आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पे डे कोड याद रखो, अल्फ़ा। डे कोड आपका है आपका 1 जनवरी वाज संडे, यानी कि संडे का कोड 0 है। तो अगर आपको फार्मूला बताया था, डे कोड का फार्मूला है R7 7 प्लस अल्फ़ा। अल्फ़ा मतलब यहाँ पे प्लस माइनस R7 Y प्लस 2M प्लस T प्लस लीपियर कोड प्लस मंथ कोड। रिमाइंडर ऑफ 7 संडे का कोड यहाँ पे 0 है, क्योंकि मैं फॉरवर्ड डेट का निकाल रहा हूँ। जैसे 1 जनवरी 2023 में 26 जनवरी को निकाल रहा हूँ, तो आगे प्लस वाला डेज रहेगा। तो ईयर भी 0 है, मंथ भी 0 है, डे यहाँ पे 25 है। ना तो इसमें लीप ईयर कोड है ना मंथ कोड है, क्योंकि ना बीच में कोई लीप ईयर पड़ रहा है ना इसमें मंथ चेंज हो रहा है। तो R7 7 प्लस 25 का रिमाइंडर कितना होता है, 7 या 21 और 4 25। तो यानी कि R7 ऑफ 11 का कोड होता है 7 कम 7 और 4 11, और 4 यहाँ पे थर्सडे आएगा। क्या आएगा, थर्सडे आएगा। आप सोच रहे होंगे कि ये इतना छोटा सा क्वेश्चन, ये मतलब तो ये तो सिंपल वे में भी हो सकता था, ये दूसरे तरीके से भी हो सकता है, क्योंकि ये सेम मंथ का है, इसलिए आपको थोड़ा सा आपको बोल रहे होंगे कि आप ये इतना लॉन्ग कट फार्मूला क्यों बता रहे हैं, लेकिन ये फार्मूला सब पे अप्लाई होता है। अब अभी हमने कहा व्हाट डे ऑफ द वीक 15 अगस्त 1947 को क्या डे आएगा, 15 अगस्त 19। तो अगर आप फार्मूला याद रखेंगे तो आप, क्योंकि हमें 1947 का निकालना है, तो हमें आज की डेट के हिसाब से आज की डेट पता कर लो कि आज की डेट क्या है। तो आज की डेट है, आज है 2 मार्च 2026, और 15 अगस्त, अगस्त होता है 10वां महीना, ठीक है। सॉरी, अगस्त होता है 8वां महीना 1947। फटाफट से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, डे, मंथ, ईयर। तो ये सब्ट्रैक्ट करने का तरीका है, यहाँ से एक मंथ ले लो। आप ये मेथड भी सीख लोगे कि हम कैलेंडर को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक मंथ मैंने ये 32 हो गया, ठीक है। एक मंथ 30 दिन का लिया जाता है, तो 32 में से 15 गया 17। मंथ यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एक ईयर ले लो, यहाँ पे 12 हो जाएगा, ठीक है। 12 प्लस 2 14, 14 में से 8 गए 6, और यहाँ पे 5 बच गया, 8 5 70, ठीक है। तो ये हो गया आपका, तो ये आपका हो गया आपका डे, ये हो गया आपका मंथ, ये आपका हो गया ईयर। इसको थोड़ा सा अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर लिख दो आप, जैसे इसका कोड छोटा कर सकते हैं, 7 दूना 14 3, ठीक है। यहाँ पे 7 का रिमाइंडर 6 है, यहाँ पे 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 77 पूरा डिवाइड होता है, यहाँ पे 1 बच रहा है, ठीक है। ये मैंने शॉर्ट इसलिए बनाया कि कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो। अच्छा, अब हमें लीप ईयर कोड निकालना है। लीप ईयर कोड है 2026 के बाद का लीप ईयर है 28 माइनस 1947, उसका लीप ईयर है आपका 1947 के बाद अगला लीप ईयर 1948, क्योंकि अगला डिजिट जो है 4 से डिवाइड अपॉन 4। नॉन लीप ईयर इसमें कोई नहीं है, यहाँ पे 2000 ही आ रहा है, तो यहाँ पे नॉन लीप ईयर 0 लिया जाएगा, ठीक है। 8 में से 8 0, 8 अपॉन
तो ये यहाँ पे 20 लीप ईयर कोड 20 आ गया। अब मंथ कोड कैसे निकालेंगे? मंथ कोड निकालने के लिए 12 10 101 10 101 आपको जो है बैक साइड चलना है। ये मार्च का मंथ है, मार्च का मंथ का भी कोड काउंट नहीं होगा, तो यहाँ पे बैक साइड चलेंगे और अक्टूबर में अगस्त तक लाना है। ठीक है, अगस्त यहाँ पे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। ठीक है, अगस्त का जो 31 वाला काउंट होगा, तो यहाँ पे 1 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 1 1 2। तो यहाँ पे मंथ कोड 2 हो गया। अब हमें फार्मूले में रखना है यहाँ पे फार्मूले में रखना है डे कोड R7 7 प्लस आज का डे है मंडे, बैक डेट का निकाल रहे हैं, तो माइनस R7 वाई ईयर यहाँ पे 1 था, डे कोड यहाँ पे 2 × 6, मंथ है 2 × 6 और डे है यहाँ पे 3, लीप ईयर कोड यहाँ पे आ रहा है 20 और मंथ कोड यहाँ पे आ रहा है 2। ठीक है, R7 8 माइनस R7, तो ये काउंट करो टोटल 1। जहाँ पे थोड़ा बड़ी डिजिट देखो इसे शॉर्ट बनाओ, 6 दूना 12, 7 का रिमाइंडर यहाँ पे 5 आ गया, फिर 3 20 का रिमाइंडर 7 दूना 14, 6 + 2। अब इसको ऐड करो, 5 × 6 होते 9 और 6 15 और 2 17, 17 7 दूना 14 3, तो 8 में से 3 गया 5। ठीक है, और 5 को यहाँ पे फ्राइडे आ रहा है, तो हमारा देश जो है फ्राइडे को स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, अच्छा, टुडे इज़ अ मंडे, व्हाट डे विल आफ्टर 61? तो इसके लिए तो सिंपल सा है, 7 आगे की डेट का निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे मंडे 1 है, माइनस R7 यहाँ पे डे यहाँ पे 61 है, बाकी सब यहाँ पे 0 है, तो 8 माइनस 7 8 56 56 और 5 कितने होते हैं, तो यहाँ 5 एक्स्ट्रा अतिरिक्त दिन आ रहा है, तो 8 7 और 8 में 5 हो गया 3 और 3 को आ रहा है वेडनेसडे। ठीक है, तो इस दिन वेडनेसडे होगा। ठीक है, गांधी जी का जन्मदिन कब आएगा, यानी कि ये निकालने में, तो फटाफट से आज की डेट का निकाल लेते हैं, 2/2/3/2026, डे मंथ ईयर, और यहाँ पे गांधी जी का 2 अक्टूबर, अक्टूबर यहाँ पे 10वां महीना आता है 1969, सॉरी 0 यहाँ पे 1 12 लेंगे, 12 से 15 में से यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 5 15 में 9 6 6 और 7 5 156 ईयर आ गए। इसको रिमाइंडर में छोटा लिख देंगे, 0 5 7 दूना 14 1 6, यहाँ पे रिमाइंडर के 7 के रिमाइंडर से ये 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे आज का डे कोड है अल्फ़ा 1। अब हमें मंथ कोड निकालना है, 12 10 101 10 101। ठीक है, हम बैक डेट में निकाल रहे हैं, तो ऐसे करके इनको ऐड करते जाएंगे अक्टूबर तक। ये हो गया मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, मतलब यहाँ पे अक्टूबर ये वाला भी काउंट होगा, तो ये 2 है, 2 से यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे मंथ कोड 1 आ रहा है। लीप ईयर कोड कितना आ रहा है, 2028 माइनस 1872/4। और नॉन लीप ईयर देखो 1800
उसके बाद 1900 नॉन लीप ईयर आएगा तो ये एक कम हो जाएगा यहाँ पे। तो 6 156/4 -1, तो 4 12 3 39 -1, तो यहाँ पे 38 लीप ईयर आ रहे हैं। अब इसमें फार्मूले में पुट कर देंगे 7 + अल्फ़ा, अल्फ़ा आज का डे कोड 1 है, माइनस बैक डेट का निकाल रहे हैं ईयर, डे प्लस ट्वाइस ऑफ मंथ यहाँ पे 10, ईयर यहाँ पे 2, लीप ईयर कोड यहाँ पे 38 और मंथ कोड यहाँ पे 1। 8 7 हो गया, 8 - 8 7, इसको इजी बना लो। यहाँ पे 3 + 2 7 5 35, यहाँ पे 3 1, ठीक है। 3 है तो 5 है तो 8 और 1 9, 8 7 8, यहाँ पे 9 का होता है 2, 8 - 2 6, और 6 का आएगा सैटरडे। चाहे तो आप गूगल कर सकते हैं कि सैटरडे आएगा। तो सबसे पहले फार्मूला समझना ज़रूरी है। तो इसमें फॉरवर्ड डेट बैकवर्ड डेट का बहुत आसानी से निकल जाता है, ठीक है। अच्छा, कुछ एक इजी क्वेश्चन बता देता हूँ मैं। जैसे 2 तारीख को मंडे है, तो 26 तारीख को क्या होगा, इसी मंथ की 26 तारीख को क्या होगा। तो 8 7 आपको क्या करना है, 7 + मंडे 1, क्योंकि फॉरवर्ड के लिए निकाल रहे हैं, और इनका जो डिफरेंस निकाल दो, 26 में से दोगे 24, तो 8 7 7 और 1 8, माइनस 7 21 3 5, तो यानी 5 आ रहा। उस दिन आपका फ्राइडे आएगा, ठीक है। यानी कि 26 तारीख को फ्राइडे आएगा। और क्वेश्चन बता देता हूँ, जैसे कि 2 तारीख को आज मंडे है मार्च, तो 21 दिसंबर इसी साल को क्या डे आएगा, ठीक है। तो हमें निकालना है 2 मार्च, 21 दिसंबर 21/12/2026 को क्या डे आएगा। तो हम 2 मार्च 3 और 2026 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 19 12 में से देंगे 9, ये 0, ईयर को ये आपका डे आ गया, ये मंथ आ गया, ये ईयर आ गया, ठीक है। तो फटाफट से फॉर्मूले में रख देते हैं। 7 मंथ कोड है, अच्छा डे कोड है आपका आज का 1। हम आगे फॉरवर्ड डेट का निकाल रहे हैं, तो 8 प्लस लिखेंगे, 8 7, यहाँ पे डे है, यहाँ पे 19, मंथ है 2, ट्वाइस करेंगे 2m 18, यहाँ पे ईयर 0 है, मंथ यहाँ पे केवल लीप ईयर कोड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे केवल मंथ कोड की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आप लिख लो 12 10 101 10 101, दिसंबर तक के लीप ईयर कोड ऐड करने। तो ये मार्च है, तो ये काउंट करते जाओ, क्योंकि दिसंबर 21 तक जा रहा है, तो ये वाला दिसंबर वाला कोड ऐड नहीं होगा, ठीक है। 1 2 3 4 5, तो मंथ कोड यहाँ पे 5 है। 8 7 8 + 8 7, इसको इजी बना लो थोड़ा, 7 9 14, यहाँ पे 5, 7 9 14, यहाँ पे 4 5, 8 7 8 + 8 7 और 5 और 9 और 5 14, यानी कि 0, 8 7 और 8, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा डे आ रहा, यानी कि 21 दिसंबर को मंडे आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। सबसे पहले इसमें फार्मूले को समझना मुश्किल हो सकता है जो मैथ्स वाले नहीं हैं, लेकिन अगर आप प्रयास करेंगे, अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।